हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मीनाक्षी। आज मैं क्लास 8 यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 67 का सोल्यूशन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 67, फोर एन इंटीजर ए स्क्वायर ए क्यूब इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ए स्क्वायर। इसमें बताया गया है कि यदि ए एक इंटीजर है तो हमेशा हमेशा ए क्यूब ए से क्या होता है, ग्रेटर दैन होता है। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 67। और देखो इसमें बताया गया है कि मतलब ए अगर एक इंटीजर है तो ए की क्यूब हमेशा ए स्क्वायर से ग्रेटर दैन होती है। ऐसा नहीं होता था। देखो अगर हम एक इंटीजर है, ए इक्वल टू 1 मान लें, ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो क्या होता है हमारा ए इक्वल टू, जब हमने 1 माना तो ए की क्यूब क्या कहा, ग्रेटर दैन ए स्क्वायर। अब नहीं, अब देखो बेटा, अब क्या हमारा, हमने एक क्या माना, 1 माना, अब 1 का क्यूब कर लेते हैं हम, और 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, एक जगह 1 को रख लेते हैं, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा हमारा, और 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो हमारी क्या रहेगी, इक्वल आ रही है। अगर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, ए स्क्वायर ए इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो क्या है बेटा, ए क्यूब ग्रेटर दैन ए स्क्वायर। अब ए क्यूब ए की क्यूब क्या करेगा, ए की क्यूब ग्रेटर दैन ए स्क्वायर। अब बेटा ए की क्यूब ग्रेटर दैन ए स्क्वायर, अब क्या करते हैं हम, ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, ए इक्वल टू 0, तो 0 की क्यूब ग्रेटर दैन ए की क्यूब ए स्क्वायर, 0 का स्क्वायर बेटा, क्योंकि एक हमने माना। अब बेटा क्या कहा, हमारा क्या हो जाएगा, ये 0, ए की क्यूब, हम एक 0 को किसी भी चीज़ से कोई भी पावर होती है तो 0 ही हो जाता है उसका, और इसका भी हमारा क्या हो गया, ये 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा ये नहीं होता बेटा कभी भी, मतलब कि ए की क्यूब ग्रेटर दैन ए स्क्वायर हमेशा नहीं होती। तो अगर हम ए इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारा इक्वल आता है, दोनों का क्या आता है हमारा, दोनों क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। अगर ए इक्वल टू 0 रखते हैं तभी। अब अगर हम ए स्क्वायर ए इक्वल टू -1 रखते हैं, ए इक्वल टू -1 रखते हैं, तो क्या होता है बेटा हमारा, ए की क्यूब -1 की क्यूब ग्रेटर दैन -1 स्क्वायर। अब क्या जाएगा बेटा, यहाँ -1 का क्यूब क्या होता है हमेशा, जब हमारा कोई भी अगर हमारी इवन पावर होती है तो हमारा क्या होता है, हमेशा प्लस में आती है, क्योंकि प्लस में होता है हमारा जो भी आंसर होता है। और अगर हमारा ओड में पावर होती है तो हमारा क्या होता है, माइनस में होता है। तो ये ओड में है, ये इवन में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा -1 होगा, और ये क्या होगा हमारा +1 होगा। तो -1 से +1 क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है। तो हमारा क्या हो गया, ये ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ग्रेटर दैन हो गया। क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर ए क्यूब से -k1 की क्यूब से -k1 स्क्वायर क्या होगी, ग्रेटर दैन होगी। तो हमारी क्या होगी बेटा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। क्या होगी स्टेटमेंट हमारी, ये फॉल्स होगी, क्योंकि हमेशा नहीं होते, ए की क्यूब ए स्क्वायर से हमेशा ग्रेटर दैन नहीं होते। तो क्या होगी हमारी स्टेटमेंट की, फॉल्स। क्या होगी, फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 68 क्या, इफ़ एक्स एंड वाई आर इंटीजर सच दैन एक्स क्यूब ग्रेटर दैन, यदि सच दैन एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन वाई, दैन एक्स की क्यूब ग्रेटर दैन वाई की क्यूब। इसमें बताया गया है कि यदि एक्स और वाई क्या है, एक इंटीजर है, तब हमारा, जैसे कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन वाई है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन क्या है हमारा, वाई है, तब हमें एक्स की क्यूब ग्रेटर दैन वाई की क्यूब होगा। यदि हमारा एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन वाई है तो तब हमारा एक्स की क्यूब ग्रेटर दैन वाई की क्यूब होगा, मतलब एक्स वाई से बड़ा होगा। यदि एक्स स्क्वायर वाई से बड़ा है तो अब एक्स की क्यूब वाई की क्यूब से बड़ा है। तो करते बेटा, अब देखो 68 क्वेश्चन नंबर 68। अब देखो बेटा, अब इसमें बताया है कि एक्स एंड वाई क्या है, एक इंटीजर है। अब इसमें बताया कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन वाई से, तो अगर हम एक्स को मान लेते हैं, अगर हम एक्स को क्या मान लेते हैं,
एक्स को हम मान लेते हैं 3 और वाई को मान लेते हैं हम, वाई को क्या मान लेते हैं, वाई को मान लेते हैं 7। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 3 स्क्वायर और ग्रेटर दैन वाई, वाई क्या हो जाएगा हमारा 7। अब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, क्योंकि 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 का हमारा क्या है, 3 का होल स्क्वायर हमारा क्या है, हमारा ये 3 का होल स्क्वायर है। क्या है हमारा ये 3 का होल स्क्वायर, क्या हमारा ये 3 का होल स्क्वायर, क्या होगा हमारा ये 3 का, क्या होगा हमारा ये 3 का होल स्क्वायर। अब 3 3 जा क्या होते हैं 9 होते हैं, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई 9 आ गया। अब ग्रेटर दैन क्या है ग्रेटर दैन क्या हमारा ग्रेटर दैन 7। अब बेटा ये तो ग्रेटर दैन हो गया। अब देखो इसमें बताया कि एक्स की क्यूब अपॉन वाई की क्यूब, एक्स की क्यूब सॉरी बेटा और हमारा क्या होगा एक्स की, अब हमारा एक्स की हमारा क्या है एक्स की क्यूब ग्रेटर दैन वाई की क्यूब। और हमारा एक्स क्या माना हमने 3, 3 का क्यूब ग्रेटर दैन वाई को क्या माना हमने 7। अब बेटा अब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और ग्रेटर दैन 7 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेटा 3 3 जा 9, 9 3 जा 20, 9 3 जा 27। अब ग्रेटर दैन अब 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। अब इसमें ग्रेटर दैन क्या है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये ग्रेटर दैन 3 4 3। अब बेटा अब क्या है हमारा, ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी कि हम मतलब ये अगर हमारा ये हमारा ग्रेटर दैन होगा एक्स स्क्वायर वाई से, तो हमारा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो क्या ये क्या होगी हमारी स्टेटमेंट, फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स। क्या होगी हमारी स्टेटमेंट, ये फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है हमारा, नंबर 69 में क्या था, लेट एक्स एंड वाई बी नेचुरल नंबर इफ़ एक्स डिवाइड्स वाई दैन एक्स स्क्वायर डिवाइड्स वाई स्क्वायर। तो अगर हम एक्स एंड वाई एक नेचुरल नंबर है, यदि एक्स एंड वाई क्या है, एक नेचुरल नंबर है और एक्स को वाई से डिवाइड करते हैं, तब हम एक्स स्क्वायर वाई, तब हम एक्स की क्यूब एक्स की क्यूब को वाई की क्यूब से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए बेटा अब इसमें कहा है कि यदि हम एक्स को क्वेश्चन नंबर 69, यदि हम एक्स को वाई से डिवाइड करते हैं और एक्स को मान लेते हैं हम, एक्स को क्या मान लेते हैं 9 और वाई को क्या मान लेते हैं हम, वाई को मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं 3। तो यदि हम एक्स को वाई से डिवाइड कर सकते हैं, तब एक्स की क्यूब वाई क्यूब को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखने का अब क्या होगा हमारा, एक्स की जगह हम क्या रख देंगे 9 और वाई की जगह क्या रख देंगे 3। तो 3 3 जा 9, तो ये पूरा डिवाइड हो गया इससे। तो अब हम ये करके देखते हैं कि एक्स की क्यूब वाई की क्यूब से भी हमारा डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे 9 की क्यूब और वाई की जगह क्या रखेंगे हम 3 की क्यूब। अब 9 को हम कैसे कर सकते हैं, 3 3 जा 9 होते हैं ना, तो 3 को हम 2 बार स्क्वायर कर सकते हैं इसका और 3, और इसका क्या हो जाएगा हमारा 3 की क्यूब, क्योंकि हमारे बेस सेम लाने हैं इसको, तभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या होगा बेटा, ये 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, जब हमारी पावर ऐसे होती है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, तो 3 की पावर 6 और 3 की पावर 3। अब बेटा जब हमारा डिवाइड में होता है तो क्या होते हैं, पावर माइनस में हो जाते हैं। क्या हो जाती है, पावर हमारी माइनस हो जाती है। तो 3 हमारा बेस सेम है, 6 माइनस
6 माइनस क्या है बेटा, 6 माइनस 3, तो क्या जाएगा हमारा, 6 में 3 गए, 3 बचते हैं, तो 3 की पावर 3। अभी हो गया ना पूरा पूरा डिवाइड इससे। तो क्या होगा हमारा बेटा, अगर हमारा x और y नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो x और y एक नेचुरल नंबर है, और x को y से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो x की क्यूब y की क्यूब हमारी डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या हमारी स्टेटमेंट ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू। थैंक यू।